कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करे, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करे, उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे, धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना महत्व। शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि ये असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नियों जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्मपत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है, मुझे सब मालूम है, कर्जे में हो गया होगा इसलिए तुमसे लेने आ रहा होगा, इतने दिन से तो तुम्हारी याद नहीं आई, इतने दिन से तो कभी याद नहीं किया, इतने दिन से तकलीफ में कभी, अपन तकलीफ में तो कभी नहीं आया। हमेशा याद रखो, मोमबत्ती की याद, टॉर्च की याद हमेशा लाइट जाने के बाद आती है। कोई कोई माताएं भाई ऐसे रहते हैं जो कथा में आते हैं और कोई उनको बिस्कुट दे देता है, खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना रहता है तो बत्ती सी निकाल लेते हैं, बत्ती से निकाल कर उसको भी साफ कर लेते हैं, रख लेते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। एक बार बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक बार हम कथा करने गए, राघव जी तो जरा से थे उस समय पर, छोटे से 6-7 साल की उनकी उम्र थी, 6-7 साल की, और
झोली में किसी ने झोली के अंदर बेलपत्र डालते हैं तो उन्होंने उनकी डब्बी भी बेलपत्र में डाल दी, वो दांत की 32 की डब्बी। कोई 32 की डब्बी भी उसमें झोली में डाल दी, और 32 की डब्बी जैसी झोली में पड़ी और झोली पड़कर सीहोर गई, और सीहोर जाने पर राघव जी ने खोली, और खोले तो आवाज निकाल, पापा देखो पापा देखो किसी के दांत आ गए। अब वो हो सकता है कभी कभी योग संजोग में आ जाए, तो दांत की जरूरत, हमने कहा कि उसको दांत की जरूरत कब पड़ेगी, जब वो कुछ खाने के लिए बैठेगा। टॉर्च की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंधेरा होगा। और फिर एक बात याद रखना, आज फिर कहते हैं शंकर भगवान की आराधना, शिव की साधना, शंकर भगवान का अभिषेक, शंकर भगवान की पूजन, शंकर भगवान का रुद्राक्ष, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन, स्त्री हो पुरुष हो, नाग हो किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, शिव जी की आराधना करने का हक सबका होता है, सबका। अब इसमें यह नहीं सोचना कि स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है कि नहीं पहन सकती। मेरी मां जगतजननी अंबा दुर्गा भवानी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी बगलामुखी के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां मेरी तारा माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मां कामाख्या माता के गले में रुद्राक्ष की माला है, मेरी जगतजननी महागौरी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कांदा, जितनी माताओं का दर्शन करोगे सबके गले में रुद्राक्ष की माला है। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन, क्यों ना पहने? क्यों गुरुजी, क्या हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मांगो शंकर भगवान से, शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र जब उठाओ, शंकर भगवान के सामने हाथ लगाकर स्पर्श, भगवान शिव से बेलपत्र मांगकर कहो मेरे शरीर में रोग है बाबा, औषधि बन जाओ बाबा, इसको औषधि बना दीजिए। महामृत्युंजय देव मेरे शंकर औघड़दानी, आप औषधि के रूप में इसको कर दीजिए। शिव जी से मांग कर लाओ, खाओ, वो औषधि का कार्य करेगा, क्यों नहीं करेगा? शिव की आराधना सबके लिए, सबके लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शंकर, शिव की आराधना सबके लिए, सबके लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शंकर भगवान का पवित्र कथा का वर्णन यहां शिव महापुराण की कथा कहती है। यदि मान लो आप अगर शंकर के मंदिर तक भी ना जा पाए तो उसका स्मरण ही मात्र कर लो, श्री शिवाय नमस्ते, मात्र स्मरण करो, मात्र स्मरण। एक भाई ने पत्र लिखा, उसमें उसने लिखा, कभी ही मत बताओ अरे तूने गलती कर दी, ना ना ना, ना कभी नहीं। 23 जुलाई को जब आप ऑनलाइन पूजन करोगे ना सब लोग, तो 23 जुलाई को जब आप शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करोगे ना, तो उसमें यह मत सोचना कि महाराज जी ने गेहूं चढ़ाने का बोला था, जल्दी में मैं तो भूल गई, अभी ये चढ़ाना रह गया, अभी वो चढ़ाना रह गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ना 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 ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, थोड़े बहुत, कभी कभी लाइट चली जाती है, ऑनलाइन के समय पर पानी गिरता है, लाइट चली जाती है, तो मोबाइल पर हमारा जो यूट्यूब चैनल है पंडित प्रदीप मिश्रा विटले सेवा समिति का चैनल, उसको सर्च कर रखना। लाइट चली जाए, आस्था चैनल पर अगर नहीं आए, लाइट चली गई, तो मोबाइल पर उसको चालू कर लेना और पूजन करना। कोई आगे पीछे हो जाए, कोई बोलने में भी ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा चलेगा। कितना सुंदर कहा है, कपड़े ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, नाक ऊंची नीची होगी चल जाएगी, आंख एंगी भेंगी होगी चल जाएगी,
गाल ऊंचे नीचे होंगे चल जाएगा, हाथ ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पांव ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। 23 जुलाई को आप लोग अभिषेक करें, पूजन करें, कुछ ऊंचा नीचा हो, ये चढ़ना था ये चढ़ गया, ऐसा हो गया वो हो गया, पहले ये चढ़ाना था वो ऐसा चढ़ा, ना 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 ना, किसी भी तरह की अभिषेक में, पूजन में, भगवान की आराधना में कोई गलती मत देखो। भगवान की आराधना में तो बैठकर भगवान की भक्ति करो। मिलेंगे गलती देखने वाले बहुत मिलेंगे, पूजन के टाइम पे, अभिषेक के टाइम पे कई लोग गलतियां छांटने ही बैठेंगे, और आपका काम है, आपको गलती नहीं, शिव को ढूंढना है, शंकर को चाहना है। बड़ी मुश्किल से साल में एक बार मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करता है, उसका वेलकम करिए, उसका स्वागत करिए, स्वागत करिए। ये ऑनलाइन कथा यहां चल रही है 12 तारीख से 18 तारीख तक, 21 तारीख से 25 तारीख तक 5 दिवसीय ऑनलाइन कथा फिर चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक, और वो कथा जहां भी हम रहेंगे वहां से होगी। 30 तारीख से 5 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में होगी, जहां पर बोल बम सेवा समिति कथा करा रही है। उसका कथा का समय भी लगभग 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। वो ऑनलाइन नहीं, वो ऑफलाइन होगी, पंडाल में बैठकर सुन सकेंगे श्रावण के महीने की कथा की जैसी मर्जी होगी। श्रावण की आखिरी कथा 30 तारीख से 5 अगस्त तक रहेगी, और 6 अगस्त की बाबा की कावड़ सीहोर की प्रदोष की जो भराती है, कामना कावड़, जो कि बाबा से हृदय से कामना कर कर बाबा की कावड़ लेकर सुबह 9 बजे सीवन नदी के तट से माँ सीवन का जल भर कर चलेंगे। बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चलेंगे। शिव का स्मरण, कोई ऊंच नीच ना देखे, बाबा का स्वागत करिए। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, वेलकम करिए, गलती ना छाटिएगा। पूजन की थाली लग गई, पूजन का सामान की लिस्ट आपके पास में है, मान लो कोई सामान कम पड़ गया, कोई बात नहीं, हमारा पिता है, शंभू है, हमारे घर आया है, हमारी गलती देखने नहीं आया, हमें गले लगाने आया है, हमारा कल्याण करने आया है। करो पूजा। 7 बजे शाम को बैठकर बाबा की आराधना करना। पहले शिवलिंग का निर्माण कर कर बैठ जाना। शास्त्र तो अलग अलग शिवलिंग का वर्णन करता है। ब्राह्मण को श्वेत मिट्टी का, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का, वैश्य को पीली मिट्टी का, शूद्र को काली मिट्टी का। पर शिव महापुराण में एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, जो मिट्टी तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे बगीचे में, तुम्हारे पास में जो मिट्टी मिल जाए वो मिट्टी निकालना, थाली में, पाटे पर, जिस पर भी तुम शिवलिंग का निर्माण करो, हृदयवश भाव के साथ जल का सींचन देकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। हृदय से प्रार्थना करो, जिस भाव से भगवान को रिझा सकते हो रिझाओ।